Hello everyone, welcome back to my channel Edutainment Academy. Today in this video we are going to discuss a topic poetic devices. Poems में आपने देखा होगा जो poets use करते हैं, but poetic devices का क्या use है? Poetic devices हम use करते हैं to make language beautiful and to create strong images in readers mind. जो भी poem read करते हैं उनका दिमाग में strong images create करने के लिए हम poetic devices use करते हैं. तो to grab the attention of the readers का जो attention grab करने के लिए हम poetic devices use करते हैं. तो हम देखते हैं आज कुछ basic poetic devices. First हम देखते हैं simile and metaphor. Simile and metaphor एग्जैक्ट सेम ही है बट थोड़ा सा डिफरेंस हम देख लेते हैं. सिमिली एक कंपैरिजन यूजिंग लाइक और एज. कंपेयरिंग वर्ड्स है, सिमिली एंड मेटाफर दोनों कंपेयरिंग है. लेकिन कैसे? सिमिली में लाइक एंड एश, लाइक और एश यूज करके कंपेयर किया जाता है. लेकिन अगर हम मेटाफर की बात करें, डायरेक्ट कंपैरिजन विदाउट लाइक और एश. डायरेक्ट कंपैरिजन होता है लाइक और एश का यूज किए बिना. एग्जाम्पल देख लेते हैं. हर स्माइल वॉज ब्राइट लाइक द सन. यहाँ पे क्या बोला है? हर स्माइल was bright like the sun. स्माइल को सन से कंपेयर किया है, कंपैरिजन तो हुआ है, लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट कंपैरिजन नहीं हुआ है. यहाँ पे लाइक यूज हुआ है, राइट? लाइक और एज बोला है ना, लाइक यूज हुआ है. हर स्माइल वॉज ब्राइट लाइक किसकी जैसा? सन की जैसा. तो स्माइल और सन का कंपैरिजन हुआ है, राइट? अगर यहाँ पे हम देखें तो यहाँ पे डायरेक्ट कंपैरिजन, बट मेटाफर में सिमिली में लाइक और एज यूज करके कंपैरिजन होता है. कंपैरिजन है, कंपेयरिंग वर्ड्स है, बट सिमिली में लाइक और एज यूज होता है. जैसे हर स्माइल वॉज ब्राइट लाइक द सन. ओके, स्माइल को सन से कंपेयर किया. लेकिन मेटाफर में डायरेक्ट कंपैरिजन होगा विदाउट यूजिंग लाइक और एज. यहाँ पे देखो लाइक यूज हुआ है ना एज यूज हुआ है. कैसे? टाइम इज ए थीफ, ऐसा हो सकता नहीं, बट यहाँ पे डायरेक्ट कंपैरिजन हुआ. टाइम से थीफ का कंपैरिजन हुआ है. ओके, टाइम इज जस्ट लाइक ए थीफ तो बोलेगा तो वो डायरेक्ट कंपैरिजन नहीं है, वो होगा सिमिली. बट टाइम इज ए थीफ बोला है, यहाँ पे कंपैरिजन भी हुआ है, लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट कंपैरिजन हुआ है विदाउट यूजिंग लाइक और एज. ये डिफरेंस है मेटाफर और सिमिली में, ये आपको दिमाग में रखना है. अपना नेक्स्ट है, नेक्स्ट पर्सोनिफिकेशन. पर्सोनिफिकेशन गिविंग ह्यूमन क्वालिटीज टू नॉन ह्यूमन थिंग्स. किसी चीज को ह्यूमन क्वालिटी जो ह्यूमन नहीं है, लाइक ट्रीज हो गया, जो भी नॉन ह्यूमन थिंग्स को ह्यूमन का जो क्वालिटीज है, जो क्राई है, जो हंसना रोना, जो भी चीजें हैं, वो सारी क्वालिटीज नॉन ह्यूमन थिंग्स को देना कोई पोयम में, उसको हम कहते हैं पर्सोनिफिकेशन. जैसे एग्जांपल देख लेते हैं. द फ्लावर्स डांस्ड इन द ब्रीज. सो यहाँ पे क्या बोला है? फ्लावर्स, ये ह्यूमन नहीं है. डांसिंग जो क्वालिटी है वो ह्यूमन क्वालिटी है, डांसिंग जो ह्यूमन का क्वालिटी है, बट यहाँ पे फ्लावर्स को दिया है विच इज नॉन ह्यूमन, जो ह्यूमन नहीं है. तो यहाँ पे द फ्लावर्स डांस्ड इन द ब्रीज ये पोएम में यूज किया है अट्रैक्ट करने के लिए, राइट? लेकिन यहाँ पे डांसिंग क्वालिटी किसका है? ह्यूमंस का है. बट यहाँ पे पोएम में ज्यादा अट्रैक्ट करने के लिए किसके लिए बोला है? फ्लावर्स डांस्ड इन द ब्रीज. तो गिविंग ह्यूमन क्वालिटीज टू नॉन ह्यूमन थिंग्स, क्या कहते हैं? पर्सोनिफिकेशन. नेक्स्ट हम देखते हैं एलिट्रेशन. एलिट्रेशन क्या है? रिपीटेशन ऑफ स्टार्टिंग कॉन्सोनेंट साउंड वर्ड्स. ओके, रिपीटेशन ऑफ स्टार्टिंग, कोई सेंटेंस का जो रिपीटेशन जो वर्ड होता है वो कॉन्सोनेंट साउंड, कॉन्सोनेंट लेटर नहीं, कॉन्सोनेंट साउंड वर्ड्स भी हो सकता है. जैसे पीटर पाइपर पिक्ड अ पीक ऑफ पिकल्ड पेपर्स. जो स्टार्टिंग का कॉन्सोनेंट साउंड आप देख रहे हो, जरूरी नहीं यहाँ पे तो पूरा एग्जांपल है, पूरा कॉन्सोनेंट साउंड पूरा सेंटेंस लाइन दिया हुआ है, लेकिन आपके पोएम्स में सिर्फ इतना भी हो सकता है, राइट? तो दो यहाँ पे दिया है, तो ये क्या है? ये भी कॉन्सोनेंट एलिट्रेशन ही है. सो पीटर पाइपर जो कॉन्सोनेंट साउंड, कॉन्सोनेंट और वोवल्स का मैंने आर्टिकल में अभी बताया हुआ है. अगर आप आपको नहीं पता कॉन्सोनेंट साउंड क्या होता है, वोवल साउंड क्या होता है, तो मेरा आर्टिकल्स का एक वीडियो बना हुआ है, वो आप देख सकते हैं. तो नेक्स्ट देख लेते हैं ओनोमेटोफिया. ओनोमेटोफिया क्या है? वर्ड्स दैट इमिटेट साउंड्स. अगर कोई पोएम में जब हम पोएम पढ़ते हैं तो कोई साउंड को वहां पे बताया जाता है, तो स्प्लैशिंग साउंड बोलते हैं, जिंग जिंग जो कॉइन्स का जो साउंड आता है, साउंड एज इट इज यूज किया रहता है. जैसे यहाँ पे पोएम में बोलते हैं, एग्जाम्पल देख लेते हैं, बज बैंग हिस. अगर कोई सांप का कुछ पोएम होता है, स्नेक का होता है, वहां पे हिस साउंड जो यूज होता है वो एज इट इज, जो साउंड रियल में होता है वो इमिटेट करने के लिए एज इट इज यूज करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? ओनोमेटोफिया. जो रियल साउंड है वो साउंड एज इट इज, वो वर्ड वहां पे यूज होता है पोएम में, उसे हम ओनोमेटोफिया करते हैं. नेक्स्ट हम देख लेते हैं, हाइपरबोले. हाइपरबोले मींस एग्जैगरेशन, किसी चीज को बड़ा चढ़ा के बोलना. जैसे एग्जांपल देख लेते हैं, आई हैव टोल्ड यू 1000 टाइम्स. 1000 बार कोई बोलते हैं क्या कोई बात को? नहीं, बट यहाँ पे क्या बोला है? बड़ा चढ़ा के बोलना. आई हैव टोल्ड यू 1000 टाइम्स, इसे कहते हैं हाइपरबोले. सो यहाँ पे इमेजरी देखे तो वर्ड्स दैट क्रिएट्स पिक्चर्स इन अ माइंड. पोएम पढ़ते वक्त कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो आपके दिमाग में पिक्चर क्रिएट करते हैं, जो इमेजिनेशन के लिए आपको सोचने पे मजबूर कर देता है, कुछ स्टैंडर्स, राइट? जैसे एग्जांपल देखते हैं, द गोल्डन सन सेट बिहाइंड द पर्पल माउंटेन्स. सो यहाँ पे एक ऐसा पोएम में यूज किया है सेंटेंस जो आपको इमेजिन करने पे मजबूर कर जाए. आप सोचने लग जाते हो कि जैसे कलर बताया है, गोल्डन सन सेट बिहाइंड द पर्पल माउंटेन, ये सारा इमेजिनरी इमेज क्रिएट होता है ना आपका दिमाग में, तो उसे कहते हैं इमेजरी.
अगर हम रिपीटेशन की बात करें, रिपीटेडली कोई वर्ड यूज करना है, रिपीटेशन इसे आप नाम से आपको पता चल रहा होगा, रिपीटिंग वर्ड्स और फ्रेज फॉर इफेक्ट। रिपीटिंग एग्जांपल देख लेते हैं, अलोन अलोन ऑल 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 अलोन, ऐसे एग्जांपल के लिए मैंने लिखा है। जैसे रिपीटेडली कोई सेंटेंस, कोई लाइन बार बार रिपीट होता है स्टैंजा में, जैसे 3 स्टैंजास है, 4 स्टैंजास है, तो पहला स्टैंजा में भी सेम लाइन होगा, सेकंड में भी, थर्ड में भी, जैसे जो या तो लाइन रिपीट होगा या तो वर्ड्स रिपीट होंगे, उसे हम रिपीटेशन कहते हैं। और अगर हम सिंबोलिज्म की बात करें, सिंबोलिज्म के ऑब्जेक्ट्स विद डीपर मीनिंग, कोई ऐसा एक वर्ड यूज होता है जो जो ऑब्जेक्ट हो तो कुछ और है बट उसका मीनिंग एक्चुअल लाइफ से कुछ और होता है। जैसे अ डव सिंबलाइजेस पीस, यहाँ पे मतलब ऐसा कोई चीज यूज किया जाए, ऐसा कोई वर्ड्स यूज किया जाता है जो उसका एक्चुअल मीनिंग कुछ और होता है। ओके, उसे हम सिंबोलिज्म बोलते हैं। आयरनी की बात करें तो ऑपोजिट ऑफ व्हाट यू एक्सपेक्टेड। आयरनी क्या, आप सोचते कुछ और हो, उसके बदले में उसका होता ऑपोजिट ही है। जैसे अगर हम देखें तो ए पायलट हु इज अफ्रेड ऑफ हाइट्स, पायलट्स ऑफ कोर्स उनको हाइट से क्यों अफ्रेड होगा, वो लोग ऑब्वियसली पायलट कौन होते हैं जो फ्लाइट में जो प्लेन उड़ाते हैं, राइट, उनको तो पता, लेकिन यहाँ पे उसको अफ्रेड ऑफ हाइट्स बोला है, ये टोटली डिफरेंट थिंग्स है, राइट। आप एक्सपेक्ट कुछ और करते, आप एक्सपेक्ट यहाँ पे तो करोगे नहीं, लेकिन यहाँ पे क्या है, टोटली डिफरेंट है, जो आपने सोचा उसका टोटली डिफरेंट है। तो ये क्या, आयरनी ऑपोजिट ऑफ व्हाट यू ऑलरेडी एक्सपेक्टेड, जो उसका ऑपोजिट होगा। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं ऑक्सीमोरन। ऑक्सीमोरन, टू ऑपोजिट वर्ड्स टुगेदर। जो कोई पोयम में दो ऑपोजिट वर्ड्स को एक साथ रखा जाता है, टू ऑपोजिट वर्ड्स हैव केप्ट टुगेदर, दैट इज ऑक्सीमोरन। एग्जांपल देख लेते हैं, बिटर स्वीट। बिटर स्वीट कैसे, यहाँ पे बिटर मीन्स जो कड़वा है एंड स्वीट मीठा, दो ऑपोजिट है और दोनों एक ही साथ में एक ही वर्ड में है, बिटर स्वीट, तो ये ऑक्सीमोरन है। अगर देखिए प्रिटी, प्रिटी अगली, प्रिटी जो है ये अलग, अगली, दोनों एक ऑपोजिट है तो दोनों को साथ में रखा है, दैट इज ऑक्सीमोरन। अगर हम अलोन टुगेदर इसकी बात करें तो ये भी ऑपोजिट है लेकिन साथ में है, तो ये वर्ड्स क्या है, ये है ऑक्सीमोरन। टू ऑपोजिट वर्ड्स हैव केप्ट टुगेदर, ओके, दैट इज ऑक्सीमोरन। एंजॉयमेंट की बात करें तो कंटिन्यूएशन ऑफ ए सेंटेंस विदाउट पॉज बियॉन्ड ए लाइन। सेंटेंस का कंटिन्यूएशन विदाउट एनी पॉज या कॉमा फुल स्टॉप कुछ नहीं, सेंटेंस कंटिन्यू होता है फर्स्ट लाइन से सेकंड लाइन तक, तो उसे एंजॉयमेंट कहते हैं। जैसे एग्जांपल देख लो, द सन राइजेस इन द ईस्ट, यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे कोई ना स्टॉप है ना कॉमा है, यहाँ पे एंड सेट्स इन द वेस्ट, कंटिन्यूएशन ऑफ ए सेंटेंस फर्स्ट स्टैंजा से सेकंड स्टैंजा तक कंटिन्यू हुआ, तो उसे क्या कहते हैं, उसे एंजॉयमेंट कहते हैं। नेक्स्ट एजोनेंस। एजोनेंस की बात करें तो रिपीटेशन ऑफ वर्बल साउंड, जैसे हमने एलिट्रेशन में देखा था रिपीटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड वर्ड्स का, राइट, बट यहाँ पे रिपीटेशन ऑफ वर्बल साउंड्स इन नियर बाय वर्ड्स, नियर बाय वर्ड्स में रिपीटेशन ऑफ वर्बल साउंड वर्ड्स, उसे एजोनेंस कहते हैं। एट द रेन इन स्पेन, यहाँ पे देखो, द रेन इन स्पेन फॉल्स मेनली ऑन द प्लेन, तो यहाँ पे जो ए का जो साउंड आ रहा है यहाँ पे, ये सब क्या है, ये सब है एजोनेंस, वर्बल साउंड है, ओके, इसे कहते हैं एजोनेंस। नेक्स्ट हम कॉन्सोनेंस। कॉन्सोनेंस और एजोनेंस में काफी लोगों को कंफ्यूजन होता है, इसमें एजोनेंस और कॉन्सोनेंस ऑलमोस्ट सेम है। रिपीटेशन ऑफ वर्बल साउंड्स इन नियर बाय वर्ड्स, रिपीटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड्स इन नियर बाय वर्ड्स। अगर आपको किसी को वर्बल्स और कॉन्सोनेंट्स का मतलब, वर्बल्स क्या होते हैं, ए आई ओ रिमेनिंग ऑल आर कॉन्सोनेंट्स, अगर आपको किसी को डाउट हो तो मेरा पिछला जो वीडियो मैंने पोस्ट किया हुआ है दैट इज आर्टिकल्स, वो वीडियो देखे ताकि आपको वर्बल्स और कॉन्सोनेंट का जो भी है क्लियर हो जाएगा, डाउट जो भी हो। तो यहाँ पे क्या बोला है, रिपीटेशन ऑफ वर्बल साउंड वो है एजोनेंट्स में, रिपीटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड वो है कॉन्सोनेंट्स में। ओके, सो रेन ये जो हो गया वर्बल्स का हो गया। अगर कॉन्सोनेंट्स का देखें तो द शिप सेल एंड क्रूक द वुड्स, तो यहाँ पे क्या साउंड आया आपको, ईडी साउंड, सेल एंड क्रूक एंड द साउंड आ रहा है विच इज कॉन्सोनेंट साउंड, राइट, तो ये है कॉन्सोनेंट्स। जरूरी नहीं है स्टार्टिंग में ही हो, मिडिल में भी हो सकता है, कहीं पे भी, एंडिंग पे भी हो सकता है, बट वो कॉन्सोनेंट साउंड कंटिन्यूएशन में होना चाहिए, थ्रू आउट होना चाहिए, तभी वो कॉन्सोनेंट्स या एजोनेंट्स बोला जाता है। दैट्स इट फॉर टुडे। अगर आपको पोएटिक डिवाइसेस, आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।